रायपुर में बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले इनकी तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और पहले तो ये लोग गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले जाकर ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। सीधे उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या मांग है आप लोगों की? सिस्टर, मांग कुछ नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर आर्टिकल 25 हर एक आदमी को क्या है, अपने आस्था अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता देता है। लेकिन विगत कुछ दिनों पहले इस छत्तीसगढ़ में धर्म विधेयक कानून लाया गया। हम मसीह समाज के लोगों ने उसे काला कानून बोला, क्योंकि लगातार मसीह समाज के लोगों को बीते समय धर्म के नाम से मारपीट किया जा रहा था कुछ असामाजिक तत्व विभिन्न प्रकार के संगठन के द्वारा। हमने बोला यही कानून के आड़ से जब ये कानून नहीं आया है, ये कानून आ जाएगा तो ये लोग और मारपीट करेंगे। अगर कोई सच में लोभ लालच देकर किसी प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर रहा है, सबूत पाया जाता है, उसको सजा हो। लेकिन अगर इसमें इस कानून में ये है, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण का आरोप लगा देता है तो वो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो आजीवन चले जाएगा। लेकिन हमारा कहना था जो आरोप लगा रहा है अगर वो सिद्ध ना कर पाए और वो झूठा केस करे तो वो भी आजीवन जाए। अब हमने 27 तारीख को आंदोलन किया, 18 तारीख को आंदोलन किया, लगातार कैंडल मार्च किया, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमने किया। लेकिन फिर भी एक सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कान में रुई, आंख में पट्टी बंधी हुई है। ये लोग हमारी बातों को ना सुने, ना किसी प्रकार से समाज को इन्होंने देखा और उसका केयर किया। आपको बता रहा हूं, ये इसी रविवार की घटना है। सुकमा में इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं। देखो, सुकमा में प्रार्थना कर रहे थे तो उनको मार रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को मार रहे हैं। तो क्या ये लोग क्या गलत कर रहे हैं भाई? इनको तो संविधान अधिकार दिया है। ये इस प्रकार से देखो, एक व्यक्ति लहूलुहान है, मार रहे हैं इसको। देखो किस प्रकार से ये प्रताड़ित है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो चेयर में बैठा है, बेड तक नहीं मिल रहा है। देखो टंगिया फरसत से मारा गया है। देखो बेड तक नहीं है अस्पताल में। देखिए ये देखो धर्मांतरण का बवाल, कितने लोग को घायल कर दिए मार करके। मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, श्री राम का नाम लेकर के लोग को मार दोगे भाई? जो राम ने नारी का सम्मान किया है, राम का नाम लेकर के फरसा उठाओ, टंगिया उठाओ, मार दो। तुम किसी को जबरदस्ती श्री राम या जय यीशु या जय अल्लाह नहीं डाल सकते हो। वो उसकी आस्था है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। और अगर वो लोग मान रहे हैं तो ये घटना क्या हो रहा है अभी लगातार बस्तर संभाग में, रायपुर में भी कई इलाका में, सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर में आप देखेंगे खुद के घर की खेती की धान उनको जो है काटने के लिए रोका जा रहा है। यदि वो नल में पानी पी रहे हैं तो वो पानी को पीने के लिए मना कर रहे हैं। अगर वो नदी में जा रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार से तालाब में जा रहे हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं। घर बना रहे थे, अभी घर को तोड़ दिया गया। बेचारे लोग जाकर इमली पेड़ के नीचे बैठे थे, बना हुआ घर को तोड़ रहे हैं, प्रार्थना भवन को तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शांतिप्रिय वातावरण को इस प्रकार से गंदा कर रहे हैं। जवाबदेही किसका है? छत्तीसगढ़ का मुखिया, जिन्हें हमने वोट दे करके उस गद्दी में बिठाया है, जनप्रतिनिधि हैं। इस कारण प्रताड़ित, परेशान होकर के कि आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी मार खा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रहा है बोल के आज पैदल जो है, मैं अकेला अपने निवास स्थान से जो है कुकुरबेड़ा से निकल के विजय शर्मा जी के घर को मैं जा रहा था। किंतु मेरे को घर में ही पुलिस द्वारा डिटेन किया गया, सरस्वती नगर थाने ला करके बिठाया गया। बिठाने के बाद हमारे जब युवा लोग आए, फिर वहां से मैं बोला जीत करके कि मैं तो जाऊंगा मिलने के लिए भैया। अब जब मैं यहाँ तक निकला तो यहाँ पे आकर के मुझे घेर लिया ऑडिटोरियम के पास में, और फिर उसके बाद यहाँ तहसीलदार को बुलाया, यहाँ पे टीआई साहब और पुलिस वाले लोग आए। और कितने लोगों पे अत्याचार किया गया है क्षेत्र में? बहुत लोग हर हफ्ता हर दिन आ रहे हैं, है ना। पूरा हम दिखा रहे हैं, वो ऐसा नहीं एक दिन का मामला है, वो हर दिन हो रहा है ना। और बोलते हैं कि कानून कार्यवाही भी हो रहा है, लेकिन कानून कार्यवाही होता तो ये जो हो रहा है ना वो रुक जाता। नहीं हो रहा, इसलिए तो उन लोग बिंदास कर रहे हैं। जो आरोपी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोग हर हफ्ता हर दिन कर रहे हैं। हर दिन मसीह समाज का उधर मतलब अपने मौलिक अधिकार के लिए उन लोग संघर्ष कर रहे हैं। पानी पीने तक का मनाही है। अगर आप गांव में बैठक किया जा रहा है और बोला जा रहा है अगर आप यीशु मसीह को मानते हो तो ना तेंदू पत्ता तोड़ने देंगे, ना आपको पानी पीने देंगे। तो ये क्या है? किसी के आस्था को लेकर आप ऐसा रोक टोक कर सकते हैं क्या? विजय शर्मा जी मसीह समाज के लिए इतना उधर से रिपोर्ट मंगाते हैं तो ये रिपोर्ट भी तो जाता होगा। यहाँ इतना हिंसा हो रहा है, ये दंगा हो रहा है, तो आप जिस पद में बैठे हो उस हिसाब से तो वहाँ न्याय करना चाहिए आपको। ये समस्या आपको नहीं दिख रहा है। और मसीह समाज हर दिन आपको आवेदन दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाखों की भीड़ आई, फिर भी आपने नहीं सुना। तो मसीह समाज आपके घर नहीं पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा?
हैं। और आपका तो अभी हम पुतला भी जलाएंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। आज तो आपसे मिलने आ रहे थे, निवेदन करने आ रहे थे, लेकिन आप तो पुलिस प्रशासन को भेजकर रोकवा दिए, बैठा दिए। भाई सुनो ना, आप जो आरोप लगाते हो मसीह समाज के ऊपर, अभी कोर्ट में तो 3 केस खारिज हो गया, कोई आरोपी नहीं मिला है। कौन 2 बोरी चावल में धर्म बदली, कौन चंद पैसा में धर्म बदली। तो ये आरोप जो लगाते हो, जानबूझ के दबाव बना के FIR करा के झूठा झूठा मसीह समाज के पास्टर ला विश्वासी जेल के अंदर डालता हो, तो कोर्ट का संविधान से चलते ना, तुम्हारे दबाव से नहीं चले, वहाँ खारिज होगा तुम्हारे केस। तो काबर कोर्ट के समय बर्बाद करत हो, काबर पुलिस प्रशासन ला फालतू काम में उलझा के रखत हो हैं। जैसे धर्मांतरण करे के जो आरोप लगाए जाते हैं, आप मंदिर आपको कानून भी बन गए और ये आप मन के समाज के ऊपर ये हमेशा से आरोप लगता है कि आप मन के द्वारा ही जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराए जाते हैं। तो वही मैं आदिवासी मुख्यमंत्री साहब से बोलना चाहता हूँ। सच्चे आदिवासी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, हैं? ऐसा ऐसा उन लोग बोलते हैं। तो आप बताइए, जब आपके कैबिनेट का मंत्री जो भी भावना बोहरा वो बार बार घर वापसी हिंदू आदिवासी लोगों का करवाते हैं, वो धर्मांतरण नहीं है? उनके लिए कानून नहीं लागू कर रहे हैं। इसीलिए तो ईसाई समाज बोला है कानून लाए हो केवल मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए लाए हो। एक कैसा कानून है, एक समाज को आप बोल रहे हो करो, हैं? जब बोल रहे हैं उन लोग नहीं है, तो इसको भी सुनो, किस तरह का राजनीति कर रहे हो। अभी गाय के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा शांति बर्बाद करत रही से। कोनो सतनामी भाई मारत को, कोनो मसीह समाज के भाई मारत है, तो कोनो और कोनो मारत मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज मन पर अभी समर्थन दी से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो, हैं? हम मसीह समाज भी बीते दिनों समर्थन दिए, लेकिन इन लोग से कहाँ हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं का भाजपा का मुख्यमंत्री है, असम का बोलता है घर में खा लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंगाल का मुख्यमंत्री बोलता है 14 साल बाद खाना कोई समस्या नहीं, साग भाजी है। नागालैंड में बोलते हैं मिथुन है। तो आप बताओ आप की कौन सा राजनीति कर रहे हो, हैं? तो आप ना किसी व्यक्ति के लिए हित के काम कर रहे ना कुछ नहीं कर रहे। और मसीह समाज आए दिन प्रताड़ित हो रहा है, आए दिन आवेदन दे रहा है। सुनो, थोड़ा आगे आके सुनो, बातचीत करो, तभी समाधान होगा लोकतंत्र में। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग मौजूद थे और उन्होंने सिर्फ एक मांग की है कि उनके साथ जो अत्याचार होता है उसे बंद किया जाना चाहिए। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, लल्लूराम.com, रायपुर।